आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। हमारा प्रश्न एक ही है कि ठीक है, मौत हो गई ना, वो क्या आरोप कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को उन्होंने धक्का मुक्की किया, मारा। अरे यार, तुम्हारे एक जवान लड़का मर गया, अगर चलो दो टाइट बात बोल दिया होगा, शब्द बोल दिया होगा, उसकी भावना है गलती, लेकिन तुम ऐसे चढ़ाई करेंगे तो ये थोड़ी चलेगा यार। गरीबों पे जुल्म थोड़ी सहेंगे यार। तो हम भी गाइडलाइन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा, अगर नहीं है ना, नेगेटिव है ना, तो दे दो ना ताबा। पॉजिटिव है तो फिर तुमने रेमडेसिविर क्यों नहीं लगाया, मेरा ये प्रश्न, बस सिंपल। वो डॉक्टर जो मेन बात है, हाँ वही मेडिकल आज महानगर पालिका के सारा कोविड सेंटर में एक युवक जो 2-3 दिन से यहाँ पर एडमिट था, अभी तक उसका कोरोना रिपोर्ट सिंपल जो गया हुआ अभी तक नहीं आया। और आज सवेरे मॉर्निंग में उनके परिवारजनों को यहाँ के डॉक्टर्स ने ये कहा कि आप जाकर इंजेक्शन रेमडेसिविर बाहर से लेकर आओ। कोविड सेंटर के अंदर पेशेंट है, 3 दिन से रिपोर्ट नहीं आया है और उसको रेमडेसिविर की आवश्यकता थी, तो गवर्नमेंट का कोविड सेंटर है, यहाँ पर इंजेक्शन उपलब्ध है, इन्होंने लगाना चाहिए था और इन्होंने नहीं लगाया। और इनके परिवारजन बाहर मेडिकल के ऊपर जाते रहे, आखिर में उसकी मौत हो गई। अब प्रश्न ये है कि जब अगर वो रिपोर्ट नहीं आया, पॉजिटिव रिपोर्ट अगर होता तो तुम इंजेक्शन लगाते, इसका अर्थ ये है कि वो नेगेटिव था। तो इसके लिए अब अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसका बॉडी उनके परिवारजनों को देना चाहिए, विधि करने के लिए, दफनाने के लिए। ये डिमांड हमारा यहाँ पर एक्चुअल में था। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ये कि एक टाइम पेशेंट बोले कोविड सेंटर में आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट एम्बुलेंस में कब्रिस्तान ले जाएंगे या शमशान भूमि ले जाने का कायदा है। इसका अर्थ यह है कि महानगर पालिका हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी गलती ये है कि जो सैंपल जा रहा है वो 2 दिन में, 1 दिन में मंगाना चाहिए ताकि रेमडेसिविर की आवश्यकता वाले पेशेंट को दिया जाए। जानबूझकर ये सैंपल लेट मंगा रहे हैं और पेशेंट मर जा रहे हैं। तो इनकी नाकामी छुपाने के लिए ये ऐसा वाद निर्माण करने का काम हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ का करता है। तो इसके लिए आज मैं यहाँ पर आया था इस परिवारजनों के साथ में, लेकिन महानगर पालिका और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी गाइडलाइन है। इसके लिए मैंने कहा ठीक है, आपकी गाइडलाइन का आप फॉलोअप करिए, लेकिन इनकी तकरार मैं ज़रूर महाराष्ट्र शासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मंत्री को दूंगा कि ऐसा कोई भी परिवारजनों के साथ, कोई भी पेशेंट के साथ ऐसा भेदभाव या बर्ताव नहीं होना चाहिए। पूरे तालुका की जनता यहाँ पर निर्भर है, मालेगांव के ऊपर निर्भर है। कोविड सेंटर ये सारा हो, MHG हो या यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये हमारी मांगनी है। दूसरी मांगनी यह है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, हज हाउस शुरू हो गया है, वहाँ पर अभी बेड नहीं है। बाजू में दिलावर हॉल सेंट्रल पूरी लाइन खींची हुई है, उसको स्टार्ट करो, वहाँ पर स्टाफ दो। रेमडेसिविर का कोठा मंगाओ, परोठा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, महानगर पालिका खर्चा करे, ये हमारी मांगनी है। और जो ऑक्सीजन का जो प्रश्न निर्माण हुआ है, मालेगांव के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उनको 2-2 टंकियाँ मिल रही है। कोविड सेंटर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर आ रहे हैं, उसमें 2 मत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट के अंदर नहीं आ रहा है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो दिक्कत आ रही है, तो हमारी ये मांगनी है। मैं आज एक निवेदन कमिश्नर को और कलेक्टर साहब को दे रहा हूँ, मैंने मेल कर दिया हूँ उनको। सिग्नर का एक प्लांट जो बंद है या वहाँ पे कुछ उसको स्टार्ट किया जाए, जो ज़िले के अंदर ऑक्सीजन तैयार करके हॉस्पिटलों में भेज सकता है, या धुलिया से हमारा कोठा बढ़ाया जाए या नासिक से हमारा कोठा बढ़ाया जाए। लेकिन कम से कम मालेगांव शहर के अंदर कोठा जितना आवश्यकता है, क्योंकि पूरा तालुका यहाँ पर निर्भर है, मनमाड़, नांदगांव, सटाना,
बागलान पट्टा और तालुका मालेगांव, ये पूरा यहाँ पर निर्भर है। इसके लिए यहाँ का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाना चाहिए, बेड बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर सुविधा अच्छी मिलना चाहिए, ये हमारी मांग नहीं रहेगी। लेकिन प्रशासन का जो ये रवैया है पेशेंटों के साथ में, ये गलत है। इसकी तकरार राज्य सरकार को मैं करूँगा। सर, आरोग्य डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेशेंट पीड़ित जिनके घर के लोग की डेड हो गई, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। ऐसा है कि एक अगर किसी भी व्यक्ति, किसी घर का एक व्यक्ति चला जाता है, अगर एक्सपायर हो गया, मर गया उनके सामने, तो उनका एक जज्बात होते हैं, गुस्सा होता है, क्योंकि अगर ये इंजेक्शन लाने नहीं भेजते और यहीं इंजेक्शन दे देते तो ये बात होती नहीं थी। जो गर्मा गर्मी गुस्सा हुई होगी। लेकिन मैं अगर स्टाफ के साथ अगर उन परिवारजनों ने कुछ अगर गलत हो गया होगा, कोई अब शब्द बोला गया होगा, तो मैं माफ़ी उनसे मैं मांगता हूं परिवारजनों की तरफ से, स्टाफ से, कि भाई ठीक है गुस्से के अंदर हुआ है, माफ़ कर दो उनको, लेकिन आप अच्छा काम करो, यही हमारी अपेक्षा है।